तो आज घर में दो शादियां भी हैं। एक शादी है मामा के घर में, एक शादी है चाचा के घर में। चाचा के घर में शादी है बेटी की और मामा के घर में शादी है बेटे की। अदरवाइज एडमिट करने का ऑप्शन तो हमेशा ही खुला है, कभी भी आप एडमिट कर दो। तो हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज सब बहुत अच्छे होंगे। हमें मस्त हैं, बस आज सो के लेट उठे हैं क्योंकि सैटरडे की छुट्टी है। और देखो हमारी बेटू नहा धो के सुबह तैयार हो गई है। बेटू की मम्मी भी नहा धो के तैयार हो गई है। बाल भी करेंगे, मैंने बाल काटे नहीं। हाँ, और देखो मैं तो सो के उठाऊँ। एक्चुअली थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, पेट में ना थोड़ा दर्द हो रहा था। आई थिंक वो स्टोन वाला पेन या कुछ भी है, थोड़े चक्कर जैसे आ रहे थे, तो मैं आज लेट तक सोया हुआ था। बेटू अरे देखो फ्रॉक व्रॉक पहन के आज तो क्या कर रहे हो तुम? हेल्थ होके पी रहा हूँ यार। थोड़ा पता नहीं अजीब सा हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये गॉल ब्लैडर का पेन है, कुछ खाया नहीं है मेरे को, शायद ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा है मेरा, क्योंकि मैं 2-3 दिन से कुछ खा नहीं पा रहा ठीक से। तो इसे पी के मुझे थोड़ा सा चल देंगे नहीं तो फिर डॉक्टर के चलते हैं फिर। हाँ लगेगी कंडीशन तो। इधर इनको देखो, मैडम को हैंकी से उलझ रही है, पता नहीं क्यों। क्या बिगाड़ा है इसने हैंकी का? नहीं, हैंकी ने इसका पैर धर के चलता रहता है। तो आज घर में दो शादियां भी हैं। एक शादी है मामा के घर में, एक शादी है चाचा के घर में। चाचा के घर में शादी है बेटी की और मामा के घर में शादी है बेटे की। आज के दिन भाई, एक ही दिन में दो शादी हैं और दोनों में जाना बहुत जरूरी है। और है ना, जब पापा गए हैं। एक और है, सॉरी मैं भूल गया था। एक तीसरी शादी और है, वो है पापा के नंसार में। पापा के मामा के जो बेटे हैं, सगे मामा के बेटे, उनकी बेटी की शादी है। तो आज हमारे घर में 3 शादी है। और बेटू हमारी गिर पड़ी बैठे बैठे। आवाज तो किसी की आना रही है, पटाखे ही ना मारने इसके। और ये जो दिखेगा कि तो अभी बज गए हैं 6 और आलिया ने रेडी होना शुरू कर दिया है, क्योंकि आलिया को टाइम लगेगा। साड़ी पहनेगी, थोड़ा मेकअप वगैरह करेगी। बेटू अभी सो गई है दूध वूध पी के, उसने भी पॉटी कर ली थी तो उसको साफ़ किया, उसके बाद वो सो गई है। मैं तो लास्ट मोमेंट पे रेडी होऊंगा जब बेटू भी हो जाएगी, क्योंकि मुझे मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगनी है। करना ही क्या है, फेस वॉश करना है, शर्ट पहननी है, जूते पहनने हैं, जीन्स भी पहननी है। हाँ बस हो गया। सो फिलहाल माँ से बात की है, माँ गई है मामा के यहाँ, वो वहीं है। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उनको बहुत ज़्यादा फीवर है पिछले 3-4 दिन से। सो हमारी बेटू हो गई है रेडी। देखो कितनी खुश हो रही है अपनी मम्मी को देख देख के। अब फुड़ फुड़ चल रहा है इसका, इसलिए इसको बिब बांध दिया है जिससे थूक ना निकाले ज़्यादा। और ये अब इसके शूज़ रह गए हैं, इसके ये भी सॉक्स चेंज होने हैं, शूज़ और इसका कैप। मुझे लगता है कि एक साड़ी पहनना एक ऐसी चीज़ है जो हम दोनों में से किसी को नहीं आती। मतलब ऑब्वियसली मैं तो पहनूंगा भी नहीं, बट मुझे आती भी नहीं है। जैसे मुझे और बाकी काम आते हैं, तो जब भी आलिया साड़ी पहनती है तो बड़ी दिक्कत होती है हमें। देखो नीचे करो। अरे नीचे की, तुम बंद करो वीडियो। तो घंटों की मशक्कत के बाद हमें लगता है कि आलिया ने साड़ी पहन ली है। अब बेटू अपना बुड़बुड़ा रही है आराम से। मैं जा रहा हूँ बेटू की बोतल धोने, क्योंकि वो जाएगी अभी, इसको आज बोतल से ही दूध पिलाना पड़ेगा। और मैं तो रेडी भी नहीं हूँ अभी। कर रहा हूँ पानी गर्म, इस बोतल में हम भर लेंगे बेटू के लिए, और ये उसकी दूध की बोतल है। साथ ही पाउडर रख लेंगे। हम कोशिश करते हैं कि उसको पाउडर का दूध ना पिलाएं, जो फॉर्मूला मिल्क होता है। पर जब कहीं बाहर जाते हैं और आलिया ने भी जैसे साड़ी पहनी है, तो पॉसिबल नहीं है उसको फीड कराना। दूसरी चीज़, क्योंकि अभी कुछ टाइम में आलिया का वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा, ऑफिस भी, तब फिर दिक्कत होगी बेटू को। इसलिए हम उसको बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि आदत ही नहीं डाली बोतल की। हम दिन में एक बार उसको फीड कराते हैं, भले ही आलिया अवेलेबल हो या ना हो। आज तो हम जो शादी में जा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, शायद 2 या 3 बार भी करा लें, जिससे उसको बोतल की आदत रहे, बिना आलिया के भी वो रह सके आराम से। हाँ तुम्हें जो लगाना तुम लगा लो। ये साड़ी आलिया ने दूसरी बार पहनी आज, पहली बार पहनी थी रूपवती के नामकरण पे, है ना। और अभी ये बताओ, यहाँ पर लगाओ। मर्जी है तुम्हारी, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अब क्या है ना,
आलिया को वैसे तो नहीं है, पर हो सकता है ससुराल के कुछ मिल जाए लोग हैं, घूंघट करना पड़ जाए। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे रख कर लूँ। हाँ थोड़ा स्टाइल भी हो जाएगा इसका। ठीक है। अरे देखो बेटू को, अब बेटू से इंतजार नहीं हो रहा, अभी से पाव भाजी बुला रही है ना बेटू? बुला रही है ना पाव भाजी? हम हो गए हैं रेडी, और हमेशा की तरह जब मैं कंफ्यूज होता हूँ, मुझे समझ नहीं आता क्या पहनना चाहिए, तो मुझे जो सबसे आगे दिखता है वो पहन लेता हूँ। ब्लेजर का तो भाई टाइम बचा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल गर्मी हो गई है वापस से, ये ठीक है। तो हम अभी अभी निकले घर से, और यथार्थ हॉस्पिटल के पास में एक लड़की ने बहुत गंदे तरीके से अपनी गाड़ी डिवाइडर में घुसा दी, और वहाँ पे बहुत भयंकर जाम हो रहा है, मतलब पूरा टोटली बंद पड़ा हुआ रास्ता। सो हम दूसरी जगह से घूम के जा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो गूगल दिखा रहा था कि पूरा रास्ता ही बंद है हाईवे का। फिर पुनीत गया हुआ है ना अभी नोएडा, तो मैंने उसको कॉल किया तो बोला नहीं वहीं पे है बस जाम, उसके आगे नहीं है। तो हम दूसरे रास्ते से घूम के उधर ही जा रहे हैं, और बेटू ऑलरेडी गाड़ी में बैठने के बाद आधे नशे में, इसको गाड़ी का बढ़िया नशा हो जाता है। तो बस चलते हैं, ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, बट जाना तो है ही। जाने में टाइम लग रहा है भाई दिल्ली और दिल्ली का ट्रैफिक, आई जस्ट हेट इट। मतलब ट्रैफिक तो कहीं कहीं पसंद नहीं है, पर दिल्ली में तो लोग यार रेड लाइट जम कर जाते हैं, कहीं से भी टर्न ले रहे हैं, क्या चल रहा है पता नहीं। सो हम मैरिज वेन्यू पे पहुंच गए हैं, पीछे शायद आपको दिख भी रहा हो, पर हम पहले अपनी बेटू को दूध पिला रहे हैं, जिससे बेटू वहाँ परेशान ना करे हमें। और घर पे भी ये होता है, पहले हम इसको खिलाते पिलाते हैं, फिर हम खुद खाते हैं। अभी दूध पी लेगी ना तो ये आधा एक पौने घंटे हमें शादी में रुक जाने देगी। हाँ, वो रोएगी तभी जब उसको भूख लग रही होगी, वरना रोती नहीं है। हाँ, बस बेचैन रहती है। अभी पी लेगी आराम से तो उसको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, और हमें भी फिर ये रहेगा कि हाँ एटलीस्ट ये भूखी नहीं है। तो जी हम शादी में पहुंचे, और शादी में बहुत भयंकर वाली भीड़ थी, मतलब दम घुटने वाली होती है ना, वैसी सी भीड़ थी। हम ज़्यादा रुके नहीं वहाँ, और वहाँ पे हमने शूट भी नहीं किया, क्योंकि म्यूजिक चलता रहता है, कॉपीराइट आ जाता है। फिलहाल हम जा रहे हैं कुछ अपने दोस्तों से मिलने, पुराने दोस्तों से, उनसे मिलते हैं, वहाँ शूट करेंगे। निकाल ली पूरी बैग। हम आ गए हैं हमारे फ्रेंडास के पास। ये देखो आते ही इन्होंने ले ली मन्नू हाथ में। इनको सब जानते हैं, ये रूहान भाई हैं जिनकी वाइफ बहुत मेकअप करती है, और वो है हमारे रितेश भैया। इनको सबसे ज़्यादा इंतजार था मन्नत से मिलने का। हेलो कर दो। हेलो। क्या घर पे बुला रही हूँ बट आ नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा ऑफिस। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनती हो गए ज़्यादा ये। हमने सोचा हम ही मिल लेते हैं फिर। तो अपने पापा के पास अब जा चुकी है। हम ना एक और फ्रेंड है उसका वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर। अभी रितेश के साथ बात करो। रितेश करो उससे बात। अभी से नीनू आ रही है। नी नहीं आ रही अब। हाय हाय दो। ये देखो। चलो मेरे साथ घूमने चलो। अब बात करने लगी है। देख चलो घूमने। ये है लेट लतीफ, कब से हम वेट कर रहे हैं, 15 मिनट हो गए। देखो सब इसी से मिल रहे हैं। देख देख देखो इसका, हम टीथर भूल गए हैं, अब ये पुरपुर करने में लगी है। हाँ सबसे लेट आया। अभी देखो सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं बढ़िया हूँ। ये रूहान की बारी कॉल नहीं करा रहा है, कह रहा है कि हालत में नहीं है, बताओ क्या हो गया। तो घर में तो सब ऐसे ही रहते हैं। मैं कैसे देख रही है? ये देख रहे हैं मुस्कान से वीडियो कॉल पे है। आज आलिया इन लोगों से 4 महीने बाद मिली है ना आलिया? मैं तो ज़्यादा हो गया, 5 होने वाले हैं। हाँ, तो मैं तो इनसे मिलता रहता हूँ जब भी मैं नोएडा आता हूँ किसी काम से, तो मैं इनके ऑफिस आता जाता रहता हूँ। बट आलिया को आज मिलकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। सो गाइज हम जा रहे हैं, बाय बाय गाइज, मिलते हैं आपसे जल्दी। अभी इसने दूध पिया, और अब देखो ये अपनी मम्मी की चूड़ियाँ गिनने में लग रही है। 1 2 3। इसके कपड़े भी निकाल दिए हमने, क्योंकि इसको ज़्यादा गर्मी हो रही थी, हैवी कपड़े पहना रखे थे। स्वेटिंग हो रही है पूरी। स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है। अब यार
जब इसका दूध पी के पेट भर जाता है ना, फिर इसको कोई नहीं चाहिए, फिर ये खेलती रहती है आराम से, कुछ भी ले लेगी उसी से खेलती रहेगी। उसे चूड़ियों में, अब तुम घर तक भी ले जाओगे ना इसे, चूड़ियों से खेलती हुई चली जाएगी वहां तक। मैं देखो अपना फेवरेट काम कर रही है मेरी बियर्ड खींचने का। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब भाई। मौसम चेंज हो रहा है, सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। इसको देखो वही बीमार है, मैं भी सोया हुआ था। सुबह मोटा बोला उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं उनको लेने जा रहा हूँ बुलंदशहर। वो बुलंदशहर में भी मैं निकलता हूँ, तो मैं निकल रहा हूँ माँ को लाने के लिए। मेरी अभी सुबह सुबह मीटिंग थी, बड़े मैंने कैंसिल की है। मैं बस तुरंत निकल गया, जैसे उठाऊँ फ्रेश हुआ निकल गया। भाई सुबह ऑफिस की टाइमिंग्स हैं ये, इतना ट्रैफिक है रोड पे। और मुझसे गलती हो गई कि मैं इधर गांव वाले रास्ते से आ गया, मुझे पेरीफेरल लेना चाहिए था, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था। और यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि मुझे आधा घंटा हो गया सिर्फ एक गांव क्रॉस करने में। अब तक तो मैं शायद सिकंदराबाद भी क्रॉस कर लेता, और अभी मैंने टोल भी नहीं क्रॉस किया है। गड़बड़ हो गई मुझसे। अभी मैं अभी घर आ गया, ये माँ का सामान हमने पैक कर लिया है। तबीयत खराब है, हम निकल गए हैं, हम वापस जा रहे हैं अभी ग्रेटर नोएडा, जहाँ मम्मी को डॉक्टर पे दिखाएंगे। तो हम आए हैं बेटू के डॉक्टर के पास, जो है यहाँ माँ भी गाड़ी में ही है, क्योंकि आगे बेटू को ले आई थी, तो कल उसको दिखा लेते हैं। ज़्यादा परेशान हो रही है? बेटू तू बीमार हो गया, तो खांसी जुकाम हो गया, बहुत परेशान हुई है रात में। ठीक हो जाएगी दवाई। बेटू को कोल्ड है थोड़ा ज़्यादा, उसकी ना हालत एक मेरे जैसी है, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और स्वेट में फिर हवा लगती है, तो इसको कोल्ड हो गया उसकी वजह से। अभी डॉक्टर ने 2 दिन की दवाई दी, 2 दिन बाद फिर बुलाया, देखते हैं क्या होता है। हम सोच रहे हैं कि मम्मी को एडमिट ही करा दें, पर उससे पहले मेरे एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, मैं उनके पास लेके आया हूँ, जिससे हमें एक बेटर एडवाइस मिल सके, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। डॉक्टर ने बोला है कि सीजनल कोल्ड है जो आजकल चल रहा है। दूसरा, माँ का ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, तो उस वजह से पेन है। बाकी अभी उसने 1-2 दिन की दवाई दी है, और दवाई खा के देखो, इनसे काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। अदरवाइज़ एडमिट करने का ऑप्शन तो हमेशा ही खुला है, कभी भी आप एडमिट कर दो, बट मैं पर्सनली एडमिट करने के पक्ष में नहीं रहता, क्योंकि आप हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ना डॉक्टरों के लिए एक होता है ना टेस्टिंग ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, वो आपके ऊपर नए नए टेस्ट करते रहते हैं, नई नई दवाइयाँ ट्राई करते रहते हैं, जो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। जी हम आ गए हैं घर, अपने दोनों मरीजों को डॉक्टर पे दिखा के। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? कुछ सुधार दिख रहा है ना? दिख रहा? नाचने की ना हो रही, ये क्या है? यहाँ कोई भंगड़ा चल रहा है? ये बस टिंग 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 टिंग। अब ये मुस्कुरा नहीं रही बिल्कुल भी 2-3 दिन से। क्या कह रही खा लिया तुम? इसमें मिठाई है। इसमें मीठा है? नहीं है। नहीं है। आलिया ने नहीं है, मजाक थोड़ी। आलिया ने मीठा कम कर दिया। आलिया ने सच में मीठा कम कर दिया। और अभी अगर मैं टाइम देखूँ 5 बज रहे हैं, तो लगभग 2.5 दिन पूरा हो गया इस बात को। रात होते होते 3 हो जाएंगे। देखो खाते, ये किसी की घुसता है, ये तो मीठा नहीं है बिल्कुल। ऐसे ना कि निम्मी यहाँ से गांव से तो निम्मी को दही अम्मा ने बना के बाहर भी रखी है कि दादी सास के हाथ की खा रही हो। मीठा कम है, जिसमें चाय में मीठा कम है वो तो मीठी लग रही है। अम्मा हमारी चीनी पता यार, अब तेज है। अम्मा पता चीनी कैसे डाले? एकदम ऊपर से था नहीं। अम्मा चीनी डाले एकदम बोरी भर के। हो गया सही? अरे ऊपर से खाई थी ना, तो इतना सा आया था मेरे मुंह में, तो मुझे लगा मीठा कम है। हो गया काम सच में, बहुत सही है। और ये देखो हमारे कौन आया है, चुपे नहीं, शाम हो रही है। क्या दे? क्या दे दो? कहाँ घोड़ा? वो घोड़ा थोड़ी है हरे रंग का। ये देखो, ये आई है बेटू। घोड़ा चाहिए? घोड़ा
ये देखो इसे आते ही घोड़ा मिल गया। बेटा घोड़ा घोड़ा है, घोड़ा घोड़ा। आओ देखो बुआ के संग बुढ़ापे में बैठ रही है घोड़े में, बैठा नहीं जो बैठा। पुच्ची कर लो घोड़ा के। रुको रुको, मुझे तो दी नहीं, मुझे तो दी नहीं चिप्स। मामा दे दो, पता है उसने दे दी। सबकी गिन गिन के दिए। प्लीज दे दो मामा, प्लीज दे दो। बैठ जाओ यहीं पर, बैठ जाओ। हाँ आप तो कुछ भी करवा ले इससे। देख के ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे करके बैठो। बैठ जाओ, अब नीचे बैठ जाओ। अब हमारी बेटू जा रही है। अब बेटू के बज रहे हैं 12। अब इसे नींद आ रही है, फिर जाएगी। जाओ इसको छोड़ जाओ। क्या पापा? मम्मी भी जा रही है, तू यहीं रहेगी हमारे पास। करो बाय करो, ओए, कर दो, मुंह में सेब भर रहा है इसके। कह दो आई लव यू। आ भी ठीक है जाओ चलो।